जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, पाकिस्तान की जो साइबर सुरक्षा है ना, वो कितनी ज़्यादा बदतर हो गई है, इसके बारे में आप इसी से चिंता कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जो विभिन्न प्रकार के ऑफिशियल्स हैं और उनके जो ऑफिस हैं, दफ्तर, वो कितने सुरक्षित हैं। आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी मुस्लिम लीग के संघीय मंत्रियों के बीच जो कथित बातचीत के ऑडियो डार्क वेब की बात अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में जो ऑडियो लीक था, वो जो है डार्क वेब पर प्रारंभ हुआ था और उसकी जो है कीमत तकरीबन 3,45,000 डॉलर तय की गई थी। पाकिस्तान में राजनेताओं या सरकारी अधिकारियों की वीडियो और ऑडियो लीक होने का यह कोई पहला मामला नहीं है। हालांकि ये घटना इससे इसलिए अलग हुआ है क्योंकि यह जो है पहले पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री या किसी अहम शख्सियत के कथित ऑडियो या वीडियो डार्क वेब पर लीक नहीं हुए थे और ना ही उनकी बिक्री के लिए इतनी ज़्यादा बोली लगाई गई थी। आपको बता दें, इन ऑडियो के बारे में कहा जा रहा है कि ये ऑडियो प्रधानमंत्री आवास में हुई बातचीत के हैं, लेकिन सरकारी मामले की पुष्टि करने से पहले जो जांच के नतीजों का इंतजार करती दिख रही हैं। या ट्विटर पर जो है एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इंसाइडर नामक एक अकाउंट से किया गया है, जिनका कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ये ऑडियो 100 घंटे से भी ज़्यादा लंबे समय तक रिकॉर्ड की गई डेटा का एक हिस्सा है। इसकी कीमत 3,45,000 डॉलर तय की गई थी। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इंसाइडर का दावा है कि यह फ़ोन पर होने वाली बातचीत नहीं है, बल्कि पीएम ऑफिस में रिकॉर्ड की गई बातचीत है। देखिए, कोई भी न्यूज़ एजेंसी इन दावों की पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन कर नहीं सकती, लेकिन इन ऑडियो के सामने आने के बाद पाकिस्तान की साइबर सुरक्षा एजेंसियां और उनकी जो कार्यशैली है ना, उन पर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास जैसे जो अन्य सरकारी इमारतें हैं, उनकी साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी कितनी अच्छी है। तो ये भी ये पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो जांच प्रारंभ कर दी गई है। पाकिस्तान का जो केंद्रीय गृह मंत्री है राना सनाउल्लाह, उसने कहा कि इस मामले की जांच शुरू हो चुकी है और अगर प्रधानमंत्री आवास में जासूसी के मकसद से कोई उपकरण या डिवाइस लगाया गया है तो यह एक संवेदनशील मामला होगा। तो राणा सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि जांच एजेंसी टीम से जो है जांच करानी चाहिए, जिसमें सभी एजेंसियों के उच्च स्तरीय लोग शामिल होंगे। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि इन ऑडियो से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा भंग हो गई, या निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि यह बातचीत प्रधानमंत्री आवास में हुई है या हो सकती है या कहीं और हुई हो। तो किस किस से होगी पूछताछ, आप जान ही रहे हैं कि ये पाकिस्तान का मामला। सेना ही जो भी करना होगा करेगी, सेना का काम है। लेकिन फिर भी इस जो वायरल वीडियो ना, इसने पाकिस्तान को एक बार बहुत बुरी तरीके से शर्मिंदा कर दिया है, क्योंकि जो ये मामला था ना, ये प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गया था। और प्रधानमंत्री की आवास तक पहुंचने का अर्थ है कि पाकिस्तान की जो साइबर सुरक्षा है वो बहुत ही बदतर स्थिति में है। और इस मामले में जो किसी भी इमारत से ज़्यादा महत्वपूर्ण वे लोग हैं जो जिनकी कथित बातचीत जो है गुप्त तरीके से रिकॉर्ड की गई है और डार्क वेब पर बिक्री के लिए प्रतिबंधित है। साइबर सुरक्षा के जो विशेषज्ञ हैं उस उनका भी ये मामला कि यह पैसे का मामला नहीं लगता। उन्होंने कहा कि यह पैसे का मामला नहीं है या किसी खास पार्टी संगठन या किसी एजेंसी तक सीमित है। तो आपको बता दें कि ये तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी जो है शर्मिंदा वाली स्थिति तो है ही, लेकिन उससे पहले पहले हम आपको बता देते हैं कि डार्क वेब क्या है। तो देखिए, डार्क वेब जो है ना, वो वैश्विक जो एक सीक्रेट इंटरनेट है ना, ग्लोबल इंटरनेट सिस्टम का एक हिस्सा है। आपको बता दें कि पूरे इंटरनेट में जो सबसे बड़ा भाग होता है वो डार्क वेब का होता है। हम जो इंटरनेट देखते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में इसका उपयोग करते हैं। डार्क वेब को यूज करने के लिए हमें फायरफॉक्स जो ब्राउज़र होता है उसका एक अलग से ब्राउज़र आता है जिसका नाम है टॉर ब्राउज़र। तो वैसे मैं सुझाव दे दूं कि आप लोग डार्क वेब से दूर ही रहें फिलहाल। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सिर्फ ब्लैक मतलब जितने भी आपराधिक कार्य होते हैं वही उन्हीं का ही इससे जुड़ाव होता है। तो इसकी यही विशेषता है, इसे राजनीतिक कार्यकर्ता से लेकर आपराधिक गतिविधियों में शामिल सभी लोगों के बीच लोकप्रिय बनाती है। इंटरनेट की इस ब्लैक मार्केट में ना सिर्फ सूचनाएं बल्कि फर्जी पासपोर्ट, हथियार, ड्रग्स और अश्लील सामग्री, इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के जो बायोलॉजिकल न्यूक्लियर डेटा, केमिकल्स डेटा जो है इस पे उपलब्ध हैं। और विभिन्न देशों के जो जो सीक्रेट्स होते हैं वो इस पर आपको जो है पैसे में बहुत कुछ मिल सकता है। तो डार्क वेब असल में दुनिया भर में मौजूद एक ऐसा कंप्यूटर यूजर्स का नेटवर्क है जिनका मानना है कि इंटरनेट को किसी कानून का पाबंद नहीं होना चाहिए और ना ही कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस पर नज़र रखनी चाहिए। किसी भी यूजर की जो डार्क वेब तक पहुंच उनके पास पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पर निर्भर करती है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल यूजर्स और डार्क वेब वेबसाइटों की लोकेशन बदलने के लिए किया जाता है। तो फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति आमतौर पर ये जानने का प्रयत्न ना करे कि डार्क वेब कैसे चलता है। और यदि
प्रयत्न नहीं कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। आपका कोई भी आपको एंटीवायरस सिस्टम या सॉफ्टवेयर आपको बचा नहीं सकता यदि किसी प्रकार का आपके ऊपर अटैक हो जाएगा तो। क्योंकि डार्क वेब, फिलहाल जो अन्य ब्राउज़र्स हैं वो डार्क वेब से आपकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन सभी ब्राउज़र्स डार्क वेब को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो खुफिया रिकॉर्डिंग कौन करता है? तो ये महत्वपूर्ण बात है कि पहले भी पाकिस्तान के राजनेताओं, महत्वपूर्ण हस्तियों की तरफ से ऐसा पूछा जा रहा है, आज भी पूछा गया था। पाकिस्तान में राजनीतिक हस्तियों की बातचीत रिकॉर्ड की बात की जाए तो फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करने से की सबसे पहले औपचारिक शिकायत पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के टाइम में हुई थी। सभी सरकारों के शासनकाल में वहाँ पे जो है आप देखेंगे मामला उठता होगा कथित फ़ोन टैपिंग, ऑडियो टैपिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग कौन करता है, ये भी क्यों रिकॉर्ड की जाती है। आपको पता है जब से हमारे यहाँ जिस प्रकार से एक इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वैसे ही पाकिस्तान में भी एक सिविलियन इंटेलिजेंस की एजेंसी है जिसका नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो है। तो इसका जो पूर्व प्रमुख मसूद शरीफ खटक था, उसने बताया कि पाकिस्तान में फ़ोन टैप करने के सवाल और पिछली घटनाओं में भी जो है ऐसा हुआ है। और देश में काम करने वाली विभिन्न एजेंसियों के अपने लक्ष्य होते हैं और वो अपना काम अपने हिसाब से करते हैं और उनकी निगरानी भी करते हैं। फिलहाल कथित तौर पर आईबी के पास केवल सिविल एक्सचेंज की निगरानी करने का अधिकार होता है। तो इस प्रकार के किसी भी प्रकार जो अधिकार उनके पास नहीं है, और इसकी अनुमति तभी होती है जब उनका जो प्रधानमंत्री है वो आदेश दे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी वहाँ पे कैसी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान का देश, पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की सेना सब उसी प्रकार से हैं। तो साइबर सुरक्षा की वहाँ जिम्मेदारी किसकी है? तो वैसे भी ज़्यादातर लोग स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, आप जान ही रहे हैं, और अगर इसका सुरक्षित इस्तेमाल सुनिश्चित नहीं किया जाए तो डेटा लीक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा यह भी संभव है कि किसी ने इन बातों का रिकॉर्ड किया हो और लेकिन उसका इरादा इन रिकॉर्डिंग को डार्क वेब पर डालने का ना हो और ये रिकॉर्डिंग हैकर्स के हाथों लग गई हो। ऐसा वो अनुमान लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नियमों के अनुसार खुफिया एजेंसियों के पास सुरक्षा के नाम पर बगिंग या जासूसी उपकरण लगाने का अधिकार नहीं होता। ऐसा करना बहुत गलत और गैर कानूनी है, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे दंडनीय अपराध मिलेगा। तो क्या बग लगाया गया था? राष्ट्रपति आवास या प्रधानमंत्री आवास में होने वाली बैठकों से पूर्व ही आपको बता दें मोबाइल फ़ोन अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होती पाकिस्तान में। दूसरी बात यह है कि उस जगह पर को डिबग करने की जिम्मेदारी आईबी की होती है, और आईबी को की टेक्निकल टीमें रोजाना चेकिंग करती हैं, कभी कभी दिन में 2 बार ऐसी चेकिंग की जाती है। तो उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक जो जांच है वो प्रारंभ हुई है और चल रही है, और जांच होने के पश्चात ही हम किसी प्रकार के जो है निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। जो खतरनाक बात यह है वह यह है कि अगर किसी ने कथित तौर पर बग लगाया है तो वह समय पर नहीं पकड़ा गया और उसका पता नहीं लगाया जा सका, तो यह पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। पाकिस्तान की साइबर सुरक्षा कितनी सुरक्षित है? तो एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ देश है। उन्होंने कहा कि जो सज्जाद अहमद है, उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि हमारे देश में साइबर की सुरक्षा की देखभाल करने के लिए सभी तरह के उपकरण और टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन सरकार जिसमें कैबिनेट और मंत्रालय भी आते हैं उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि साइबर सुरक्षा कितनी अहम चीज़ है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो साइबर सुरक्षा के मामले हैं ना, जो पाकिस्तान में साइबर सुरक्षा के मामले हैं वो यूरोप या अन्य देशों की तरह अच्छे नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई औपचारिक कानून नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में कोई भी ऐसा औपचारिक कानून नहीं है जो इन मामलों के में जवाब मांगना संभव बना सके। साइबर क्राइम के अनुसार ये कानून का इस्तेमाल भी देश की मर्जी के मुताबिक होता है, इसलिए पाकिस्तान के लिए उनका सिस्टम भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इस स्थिति में यह देखना होगा कि क्या ऑडियो लीक का मुद्दा पाकिस्तान में एक मजबूत साइबर सुरक्षा नीति की वजह बनता है, या इस ऑडियो लीक को अन्य ऑडियो लीक की तरह भी जो है कुछ ही हफ्तों में भुला दिया जाएगा। तो ये थी पाकिस्तान की स्थिति। आप समझ रहे हैं कि वहाँ की जिस प्रकार की सेना है, वैसे देश है, वैसे जनता है। ना पाकिस्तान कभी सुधरा था, कभी सुधरेगा। ये उसकी थी, वो चाहे जितना दान ले ले, चाहे जितना कटोरा लेके भीख मांग ले। तो जय हिंद, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।